जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एएसआई एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक इस क्लास को आप लोगों को देखना है। बिल्कुल छोटा सा क्लास है दोस्तों, और एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और 7वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे 6 पार्ट हम लोग इस प्रकार की क्लासों के कर चुके। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां जाकर आप पिछले पार्ट भी देख सकते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, जापान की मुद्रा क्या है। तो पहले साथियों, जापान की मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा जापानी येन। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जापान की अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले राजधानी, तो साथियों जापान की जो राजधानी है याद रखिएगा टोक्यो। कहां पर याद रखना है? टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध यात्री फाइयान का संबंध किस देश से है। तो प्यारे साथियों, जो फाइयान यात्री आया था ये चाइना देश से भारत में आया था। तो ये चाइनीज याद रखिएगा, चीनी यात्री पहला भारत में आने वाला फाइयान था। और याद रखिएगा ये किसके शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो साथियों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस राज्य में है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये परियोजना गुजरात राज्य में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है हमारे पास, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं साथियों? 552। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब याद रखना 500 जो 30 सदस्य हैं, 530 सदस्य तो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, और उसके बाद में 20 सदस्य दोस्तों आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, और उसके बाद में 2 सदस्य जो होते हैं याद रखिएगा आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधि होते हैं। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। यानी कि प्रारंभ में साथियों सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी, तो साथियों प्रारंभ में टोटल 8 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछ ले कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है, तो 34 यानी कि 34 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साथियों मॉन्टेरियल शहर याद रखिएगा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये मॉन्टेरियल शहर किस देश का है, तो याद रखना ये कनाडा देश का एक शहर है। अगला नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? रोलेक्ट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये जो सत्याग्रह हुआ था रोलेक्ट सत्याग्रह याद रखिएगा मार्च 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है। तो साथियों भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों ये स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला है हमारे पास, आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है। तो आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो साथियों किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। बांग्लादेश की टोटल 4096 साथियों 4096.7 किलोमीटर सीमा
याद रखिएगा भारत के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये जो क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा है ये किसकी प्रतिमा है? अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना ये प्रतिमा ईसा मसीह की है। किसकी है दोस्तों? ईसा मसीह। अगला नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब बताइए का पवित्र ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब किसका पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा सिख। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो साथियों 1897 याद रखना रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और किसने की? तो राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2016। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? 1971। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कुंवर सिंह ने कहां से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बिहार आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई ने साथियों झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, मतलब मनुष्य जो है कितनी ध्वनि को सुन सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है ना ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1992 में हुई, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। अगला है हमारे पास सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों सुधीर रमन कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? साथियों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जबकि अगर बात करें साथियों राज्यसभा वाली, तो राज्यसभा के लिए अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो फिर आपको 30 वर्ष याद रखना है। अगला है अमृता शेरगिल किस क्षेत्र की मशहूर विख्यात है ना बताइएगा? तो अमृता शेरगिल का संबंध याद रखना किससे हो जाएगा? चित्रकला। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? दूसरा तमिल संगम किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा कपादपुरम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होते हैं? तो साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए, क्या कहलाती है? तो साथियों ऐसी संपत्ति क्या कहलाती है? आनुषंगिक संविदा।
ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है, क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के घटक। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला है भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1921। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि। साथियों, जो अमृतसर की संधि थी, याद रखना 25 अप्रैल 1809 को हुई थी और यह रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 5.97 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है किसी समतल पर, है ना, किसी समतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है। तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित, है ना, परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 1724 में निजाम उल मुल्क असफजा ने किस प्रांत की स्थापना की? तो साथियों याद रखना 1724 में और निजाम उल मुल्क असफजा ने, याद रखिएगा, किस प्रांत की स्थापना की? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। साथियों तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किए गए? 1996। यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और कहां आयोजित किए गए? तो याद रखना दोस्तों गुलमर्ग। क्या याद रखोगे? गुलमर्ग। अगला है राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं किसका हिस्सा हैं? तो साथियों एक तो पीर पंजाल और धौलाधार, ये जो पर्वतमाला है किसका हिस्सा है? तो निम्न हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो किस समिति को सौंपा गया था? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो साथियों कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? अरुण। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? तो साथियों चाय, कॉफी, काजू, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों फसलें चाय, कॉफी और काजू रोपकर उगाई जाती हैं। अगला है समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 40 क्वेश्चन डेली की भांति। तो आप लोगों को रेगुलर इस क्लास को जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्जाम के अंदर बिल्कुल आपको यहां से इस सीरीज से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।